हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरो एक्सपर्ट 6 पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम जो रीडिंग बनाने जा रहे हैं वो क्विक एनर्जी चेक है, यानी कि शॉर्ट वीडियो होती है, आप सभी जानते हैं। ठीक है, आज मैंने टॉपिक लिया है कि उनके दिल में आपके लिए क्या है। ठीक है, आप जानना चाहते हैं रेस्पेक्ट है, लव है, हाँ ऑफ कोर्स प्यार बहुत ज़्यादा है, कम है। ठीक है, ये सारी बातें हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो एक क्विक एनर्जी चेक यानी कि शॉर्ट वीडियो मैं आप ही के लिए बनाने जा रही हूँ। ठीक है, ये सभी ज़ोडिएक साइन के लिए। ठीक है, और आपके पार्टनर कोई भी हो सकते हैं, मेल फीमेल। ठीक है, आप सेम जेंडर सेक्स के लिए भी, सेम जेंडर के लिए भी देख सकते हैं। सॉरी रीडिंग में जाने से पहले बता दूं कि मैं बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे फरवरी माह में, सिर्फ फरवरी माह में रीडिंग कर रही हूँ। तो आपको करवानी है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, कॉल मत कीजिएगा, व्हाट्सअप करके मुझसे पूछिए। आप इंडिया में हैं, इंडिया से बाहर हैं, कहीं भी हैं, आप बिल्कुल मनी ट्रांजैक्शन की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप करवा सकते हैं। ठीक है, ये छोटी सी जानकारी थी। अब चलते हैं हम आज की रीडिंग में। यूनिवर्स बताएं, जो भी मेरे व्यूअर हैं उनके पार्टनर के दिल में इनके लिए क्या है। ठीक है, यूनिवर्स बताएं इनके पार्टनर के दिल में क्या चल रहा है, क्या है इनके लिए, क्या चीज़ें हैं। यूनिवर्स बताएं क्या है इनके दिल में, मेरे व्यूअर के लिए, मेरे व्यूअर के जो पार्टनर हैं उनके दिल में इनके लिए क्या जगह है, क्या है दिल में उनके। यूनिवर्स कार्ड दीजिए। देखिए ये कार्ड आ गए मुझे, और जो गिरे हैं वो मैं ले लूँगी। ठीक है, चलिए सबसे पहले 6 ऑफ सॉर्ड्स दिखाई दे रहा है मुझे। ठीक है, उसके बाद 8 ऑफ वॉन्ड्स, ये 2 कार्ड्स हैं आई थिंक। ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स हैं, द टावर है। ओके, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स हैं हमारे पास, एस ऑफ पेंटिकल्स है, द चैरियट है। ओके, 2 कार्ड्स और निकालूंगी, उसके बाद रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, 2 कार्ड्स हमारे पास जंप होके अपने आप आए हैं। ठीक है, ये है जजमेंट एंड कर्मा। ठीक है, और ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। तो वेट अ मिनट। ओके गाइस, तो मैंने एडजस्ट कर लिया कार्ड, और बॉटम देखिए आप 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ठीक है और यहाँ पे 7 ऑफ कप्स भी। ये जिनकी भी बात आप करें, इनकी मेन एनर्जी देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स। मैं बताती हूँ अभी। सबसे पहले साइंस की और कुछ खास बातों की बात कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए कोई एरीज हो सकता है, जो मोस्ट दिख रहे हैं वो मैं बता रही हूँ, अदरवाइज सारे ही हैं। ठीक है, यहाँ पे एरीज स्ट्रांगली कोई है। ठीक है, कैंसर है, और टॉरस, सेजिटेरियस और एक्वेरियस मुझे यहाँ पे कोई लग रहा है। ठीक है, इसके अलावा कोई भी साइन हो सकता है। अब मैं बताती हूँ कुछ आपके इनिशियल्स और इनके इनिशियल्स। आप इनके नाम में डेफिनेटली ए आता होगा, एल आता होगा। ठीक है, सी, एच, जे, जी। ठीक है, वी, बी। ठीक है, और कुछ कुछ के लिए पी और एस भी आता होगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए आपका डेट ऑफ बर्थ, वेट अ मिनट, डेट ऑफ बर्थ या तो 7 होगा, 7 की एनर्जी बहुत है, 7 होगा। ठीक है, इनका हो सकता है 8, आपका भी 8 हो सकता है। 1 यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और 6 भी मुझे यहाँ पे किसी किसी के लिए लग रहा है। ठीक है, 4 और 6, 8 और 1, 7, ये नंबर जो हैं ये कहीं ना कहीं आपसे, आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, कैसे ना कैसे मैच होगा। ठीक है, किसी का बर्थ मुझे लगता है कि अगस्त में है। ठीक है, किसी का अगस्त सितंबर में लग रहा है मुझे। ठीक है, किसी का जुलाई में भी लग रहा है। ठीक है, और यहाँ पे जनवरी में भी किसी किसी का बर्थ लगता है। ठीक है, लेकिन कुछ भी हो रीडिंग मैच होनी चाहिए। तो क्या उनके दिल में आपके लिए क्या है, सबसे पहले हमने आज रीडिंग का टॉपिक ये सोचा था। ठीक है, उनके दिल में आपके लिए कमिटमेंट है। ठीक है, मेन एनर्जी देखिए आप 4 ऑफ वॉन्ड्स की, आपके साथ सेलिब्रेट करना, एंगेजमेंट करना, कमिटमेंट करना, शादी करना, ये चीज़ें उनके दिलो दिमाग में चल रही है। तो आपके लिए क्या है, आपके लिए रेस्पेक्टफुली एक ट्रेडिशनल मैरिज में देख पा रही हूँ इनके मन में। ठीक है, जिनकी भी बात आप कर रहे हैं वो बहुत बहुत आपसे एक कमिटेड रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं, बहुत सारे ड्रीम्स हैं अपनी शादी को लेके, जिनकी भी बात आप कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन मेन एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है कुछ कुछ का ब्रेकअप हो चुका है, या फिर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। तो ये जो पर्सन है, इनकी मेन एनर्जी, इनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा कमिटमेंट दिखाई दे रहा है मुझे। ठीक है, कोई ऐसे कमिटेड रिलेशन या फिर शादी दिखाई दे रही है, और या फिर हो सकता है कि आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं, लेकिन मुझे बहुत सौ के लिए लग रहा है कि आप में नो कॉन्टैक्ट है, यानी कि बातचीत नहीं हो रही। अब हो भी रही है तो जो मेन चीज़ नहीं है, काम की बात हो रही है, मतलब जो बातें आप करते हैं वो नहीं हो रही। ठीक है, सबसे पहले मैं इनकी एनर्जी देख रही हूँ कि ये आपको कहीं ले जाना चाहते हैं। डेफिनेटली ये आपसे बात करना चाहते हैं, आपको कहीं ऐसी शांत जगह ले जाना चाहते हैं जहाँ की आपसे बिल्कुल पर्सनली बात कर सके। ठीक है, ये आपसे रीस्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास देखिए 2 कार्ड हैं जो कि मुझे एक न्यू बिगिनिंग को बता रहे हैं। ठीक है,
जजमेंट एंड द एस ऑफ पेंटिकल्स। ये बहुत बहुत उत्सुक हैं आपसे बात करने के लिए, क्योंकि इनको क्लियरिटी देनी है, इनको एक नई शुरुआत करनी है आपसे। नो मैटर आप में जो भी सिचुएशन है, ये सिचुएशन को सुलझाने के लिए आपको कहीं ले जाना चाहते हैं। सबसे पहले आपकी रीडिंग ही स्टार्ट हो रही है 6 ऑफ सॉर्ड से। इसका मतलब क्या होता है, जो दिमाग में जो ड्यूल माइंड चल रहा है, यानी कि दो बातें चल रही है, उससे उससे बाहर निकल के एक इंसान है जो कि सीधे रास्ते पे, यानी कि सही नैया को सही रास्ते पे चलाना चाहता है, यानी कि अपनी दुविधा को ख़त्म करना चाहता है, मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको ख़त्म करना चाहता है, या फिर दो बातें या दो चॉइसेस चल रही है तो डेफिनेटली उसका आंसर आपको देना चाहता है, या फिर कुछ गलती हुई है तो उसको एक्सेप्ट करना चाहता है, या फिर क्लियरिटी देना चाहता है। मुझे देखिए एस ऑफ पेंटिकल्स इसके नीचे, तो उसका मतलब ये होता है कि आपसे एक स्टेबल स्टेबल तरीके से, मतलब आपके साथ एक बैठ के सुलझाना करना, ठीक है। ये कुछ भी हो सकता है कि आपके साथ आपको क्लियरिटी देना। ये सन कार्ड है, छोटे कार्ड्स का जो मेजर माइनर आर्कानाज होते हैं उनके ये सन कार्ड माना जाता है। तो डेफिनेटली आपकी एक नई शुरुआत ये करना चाहते हैं। इनके मन में, हमने पूछा था आज की रीडिंग में, इनके मन में आपके लिए क्या है। इनके मन में डेफिनेटली आपसे कमिटमेंट है, इनके मन में आपसे एक नई शुरुआत है। और देखिए देखिए यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये डेफिनेटली आपसे कुछ ना कुछ बहुत सारी ऐसी बातें करना चाहते हैं जो कि इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हुई है अभी इस वक्त। जो जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो इनके मन में यही चल रहा है आपके लिए कि आपसे, मतलब ये कुछ भी करके यहाँ पे अगर कोई फॉर एग्जांपल अगर किसी ने किसी को बांध के रखा है, यानी कि इनके मदर फादर हैं जिन्होंने कमरे में बंद कर दिया है, तो ये कमरा तोड़ के, गेट तोड़ के ये आपसे मिलने के लिए आतुर है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। और डेफिनेटली ऐसी सिचुएशन किसी की नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ कि इनको कर जाए कितना ही बंधन फील होता है, ये सब बंधनों को पार करके आपसे मिलने या फिर आपसे कम्युनिकेट करने के लिए रेडी हैं। ये देखिए चैरियट का कार्ड, इनको पता है कि जो बातें सोसाइटी की है, फैमिली बैकग्राउंड है, कास्ट इश्यूज़ हैं, मतलब आप दोनों में डिफरेंसेस है, इसको इन चीज़ों को ये कभी ख़त्म नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपसे रिश्ता भी ख़त्म नहीं कर सकते। इनको फील होता है, इनके दिल में क्या है, आपके लिए चैरियट बनना है, आपके लिए योद्धा की तरह लड़ना है। मेल फीमेल आपके पार्टनर कोई भी हो सकते हैं, ऐसा मत सोचिए कि मेल है तो कैसे लड़ेगा, फीमेल है तो कैसे लड़ेगा। नहीं, बात यह है कि एनर्जी क्या कहती है, एनर्जी कहती है कि आपके लिए सबसे फाइट करें, किसी को समझाना है, किसी को जवाब देना है, क्लियर कट कुछ कहना है, सब कुछ ये करने के लिए रेडी है, क्योंकि इनको लगता है कि जो चीज़ें हैं उनको बदला नहीं जा सकता, ठीक है। जो रिलेशनशिप में ऑब्स्टिकल बनी हुई है उनको कोई बदल नहीं सकता, लेकिन आपको एक्शन लेना है, बस इनको एक्शन लेना है आपके लिए, ऐसा ही इनको लगता है। टावर मूवमेंट आप में ब्रेकअप हुआ है, आप में डेफिनेटली ऐसी चीज़ों पे ब्रेकअप हुआ है जो कि कास्ट इश्यूज से रिलेटेड है, आपकी धर्म, जाति, बैकग्राउंड, ये सब चीज़ें हैं जो कि आपके उनको रियलाइज़ करवा रहे हैं कि इन चीज़ों का मैं कुछ नहीं कर सकता, यानी कि इनको बदलना मुश्किल है। लोगों की सोच क्या है, लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी, ये चीज़ें बदल नहीं सकती, लेकिन बदलता क्या है, इंसान की सोच बदलती है, और वो सोच हमेशा कोई एक पर्सन बदलने की कोशिश करता है तो फिर अपने आप बदलती। जैसे कहते हैं कि क्रूतियाँ, जो प्रथाएं हैं पुरानी, उनको पहले सब कहते थे कि मतलब स्टार्ट करने से डरते थे, ठीक है। सती प्रथा, पर्दा प्रथा, ठीक है, ये जो चीज़ें थी, ये किसी ने स्टार्ट किया होगा इनका विरोध करना। तो इसीलिए मैं यहाँ पे जो चीज़ें बदल नहीं सकती उनको बदलने का कोई तो पहल करेगा, ऐसी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। लेकिन इनको रियलाइज़ होने लगा है कि ये चीज़ें मायने नहीं रखती। मायने रखता है कि आप अपनी लाइफ को कैसे जीना चाहते हैं, औरों की, दूसरों को सुन के जीना चाहते हैं या फिर अपने ढंग से जीना चाहते हैं। तो इनके मन में चल रहा है कि बहुत कुछ रियलाइजेशन, ठीक है, रिकन्सिलेशन, रीस्टार्ट, ठीक है। इसका ये कार्ड जो होता है बहुत सारे मीनिंग बताता है, मैं अभी बहुत देर तक बोल सकती हूँ, लेकिन फिलहाल क्विक एनर्जी चेक में मैं ये बताना चाहती हूँ कि आपके साथ रीयूनियन में आना चाहते हैं। डेफिनेटली ब्रेकअप है, नो कांटेक्ट है, जो भी सिचुएशन है उसमें ये इंसान आपसे रिकनेक्ट होकर वापस बातें स्टार्ट करना चाहता है, एक्शन लेने के मोड में है। और डेफिनेटली देखिए आपकी एनर्जी आई है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। आप क्लियर कट कहने वालों में से हैं, आप किसी से दबने वालों में से नहीं है। और डेफिनेटली इनकी एनर्जी आई है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ये बहुत दिल की सोचते हैं और आप प्रैक्टिकली सोचते हैं बातों को, ठीक है। आपने कुछ ना कुछ इनको बिल्कुल, या तो क्या बोलते हैं उसको कि या तो कुछ ना कुछ दबाव डाल के बोला है कि ऐसा नहीं, ऐसा ही होगा, ठीक है। यानी कि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स बहुत कुछ झेल चुकी होती है और बहुत कुछ इन्होंने पहले सहा होता है, या फिर इनको तजुर्बा होता है, जो एक्सपीरियंस है वो बोलते हैं कि यस प्रैक्टिकली चलना है, दिल से नहीं सोचना, दिमाग से सोचना है। और आप क्या कहते हैं, ये आप दिल की सुनते हैं। तो डेफिनेटली आप इनकी अगर आपको एक क्वीन को अपनाना है तो डेफिनेटली उसी के रास्ते पे, या फिर आपको भी किंग बनना पड़ेगा। तो डेफिनेटली यहाँ पे मैं ये बताना चाहूँगी कि इनके दिल में आपके लिए रेस्पेक्ट है, आप बहुत ज़्यादा दिमाग से चलते हैं और ये थोड़ी फीलिंग्स से भरे हुए हैं, यानी कि
ये अपनी दिल की सुनते हैं, दिल की सुनना अच्छा होता है, लेकिन कई बार जहाँ रिलेशनशिप में एक्शन की बात आती है तो दिमाग का यूज़ करना ही पड़ेगा। तो ये थी आपकी आज की रीडिंग। आपको कुछ भी पसंद आया लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलती हूँ गाइस। गुड नाइट।